बाबा अमित शर्मा का एक और वीडियो अपने दर्शकों को दिखा देते हैं, जिसमें वो गले की गांठ का इलाज करने का दावा करते हैं। महिला को यह गांठ बीते 2 साल से ये बताया जाता है वीडियो में, और उसके बाद फिर इलाज हो जाता है। महज 25 सेकंड में इस गांठ को बाबा गायब कर देते हैं, यह वीडियो में दावा किया गया है। यह वीडियो भी देख लीजिए। गले में गांठ हो रही है, कहां है, कितनी बड़ी, पहले से कम हो गई? लगाओ माइक लगाओ, खत्म कर दें इसको। हाँ कर दो महाराज, मैं बोर्ड डोल ली। कितने समय से गांठ? मेरे 2 साल होगी। ठीक है, इनका वो ढक देना जरा, कुछ शॉल ले लो, आप दोनों जने सेवादार, इनके ढक दो उसको। हाथ जोड़ लो, आप बोलो बगला मुखी मैया की जय। सही नाम ले रही है क्या? एक बार बोलो बगला मुखी मैया की जय। कहाँ है गठान, देखना, लगाओ माइक। कहाँ गई गठान? अब बाबा जी माता के पास गई। गई? हाँ, गई है। देख ली? हाँ, नहीं है। नहीं है? नहीं। तो देखा आपने, पहले गांठ गायब करने का दावा, और इससे पहले जो हमने आपको वीडियो दिखाया था उसमें तो कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का इलाज करने का दावा किया जा रहा था, वो भी सिर्फ 35 सेकंड में। अमित शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। शर्मा जी, जवाब मेरे सवाल का, अगर मेरी आवाज आपको मिल रही हो तो। जी, मैंने आपसे पूछा कि हम कैसे भरोसा कर लें, कैसे यकीन कर लें कि आप इन गंभीर बीमारियों का इलाज सेकंडों में कर रहे हैं। TV9 भारतवर्ष का बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। सभी दर्शकों को जय माई की, जय बालाजी की, जय सियाराम। मैं आपको बता दूं कि ये जहाँ भी यहाँ दरबार में जो भी इलाज हो रहे हैं, ये माता रानी के द्वारा होते हैं। मेरा स्वयं का इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं किसी एक व्यक्ति को ठीक कर दूं। मुझे जैसा आदेश लगता है माँ का, वैसा मैं कर देता हूं, और सामने वाला व्यक्ति ठीक हो जाता है। और यदि आप ये कहते हैं कि मैं कैसे करता हूं, तो मैं पहले फिर दोबारा कहूँगा कि मैं केवल प्रयास कर सकता हूँ, क्योंकि मैं बालाजी और माता रानी के चरणों का केवल एक दास हूँ। अमित शर्मा जी, लेकिन दावे तो आप ही कर रहे हैं ना। वहां जब दरबार सजता है तो आपका सजता है ना, वहां दावे तो आपके होते हैं। नहीं, वहां जवाब तो आपके होते हैं, तो आज जवाब भी आपको देना चाहिए। नहीं कि आम लोग कैसे यकीन कर लें। नहीं, जवाब हम आपको देते नहीं। आप मैं कह रहा हूं ना कि आप यकीन तब करेंगे जब आप दरबार में आएंगे, क्योंकि ये सारे चमत्कार दरबार में ही संभव है। ऐसे तो मैं भी आपकी तरह एक सामान्य व्यक्ति हूँ। हाँ, मैं तो कहता नहीं हूँ कि मैं किसी को ठीक करूंगा, मैं नहीं कर सकता। दरबार में ही हो सकता है ठीक जो होगा। तो आप कह रहे हैं कि ये चमत्कार तभी काम करेगा जब भक्त दरबार में आएगा। जी जी जी। तो आप तो माइक पर फूंकते हैं, माइक तो आपके सामने है यहां पर भी, तो फूंक के इलाज नहीं कर सकते? हाँ कर सकते हैं। नहीं, हम अपने आदेशों के नियमों की पालना करते हैं। क्या नियम है आपके? माता रानी का, बालाजी का आदेश लगता है, वैसा ही करते हैं। हमारे ये नियम है कि ये दरबार में जो भी चीज आपको देखने को मिल रही है, ये दरबार में ही संभव है। आप दरबार में आए, आपका स्वागत है। वहां कर देखें और टेस्ट करें क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, क्योंकि काफी बार तो मैं खुद भी आश्चर्यचकित हो जाता हूं कि ये हो क्या रहा है। अच्छा। पर जब सब कुछ महामाई कर रही है, बालाजी महाराज कर रहे हैं, और इनके सामने इस कलयुग में सब कुछ संभव है। कब आश्चर्यचकित हुए आप अपने ही इलाज पर? ये मेरे साथ काफी लंबा वाक्य है, सुना देंगे आपको? नहीं, बहुत लंबा नहीं, अगर शॉर्ट में सुना पाए। शॉर्ट में ऐसा है कि 2010 में हमारी अचानक तबीयत खराब हुई थी, तो हमें सांस लेने में दिक्कत आई, तो हम हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो गए। तो हमारी पूरी बॉडी का चेकअप आया, और चेकअप में कुछ भी नहीं, रिपोर्ट नॉर्मल। और हमें सांस लेने में दिक्कत आ रही, तो डॉक्टरों ने हमें जयपुर रेफर कर दिया। इसी बीच हम माँ बगलामुखी के दर्शन करने चले गए दरबार में, और वहां जाके हमको स्वयं को अचंभा हुआ कि हम ठीक कैसे हो गए, एकदम ठीक क्षण भर में। तो हमारे मन में ये विचार आया कि क्यों ना माता रानी की भक्ति करें। तो तब से हम फिर माता रानी की भक्ति में आए, और ये जो कुछ भी है आपके सामने, मैं तो एक छोटा सा दास हूँ। नहीं, आस्थावान होना तो बहुत अच्छी बात है, और वैसे भी ये देश जो है ये आस्थावानों का देश है। भक्ति किसी की भी की जा सकती है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि आप कह रहे हैं कि भाई भक्त चाहे बीमार से बीमार हो, बड़ी बीमारी उसको घेरे हुए हो, वो आपके दरबार में आएगा तो ठीक हो जाएगा। मतलब अगर ऐसा होने लगे तो फिर देश में डॉक्टरों की क्या जरूरत है? बड़े बड़े हॉस्पिटल्स तो बंद कर देने चाहिए, फिर हर कोई आपके दरबार में आए और बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज करवा के चला जाए, भला चंगा होकर। जी जी जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आपकी बात पे पूरा ट्रस्ट करता हूं। पर मेरी बात आप जरा सुनिए कि मैं मंच पर जब आता हूं तो मैं 2 ही शब्द बोलता हूं कि
यहाँ जो कुछ भी होगा माता रानी के द्वारा होगा, हमारा केवल प्रयास होगा, और यहाँ वही व्यक्ति ठीक होगा जिसके अंदर माता रानी के प्रति और बालाजी के प्रति पूर्ण आस्था होगी, और ठीक वही होगा जो उनकी कृपा का पात्र होगा। यदि सारे ही लोग ठीक होने लग गए तो श्रीमान जी पाप और पुण्य में फर्क ही क्या रह जाएगा? ये तो कलयुग चल रहा है। सारे लोगों का दावा कर ही नहीं रहा मैं। लेकिन आप बड़ी अगर से सारे बड़ी लोग बीमारी, दरबार में ठीक होने लग गए तो पाप और बड़ी पुण्य का- से बड़ी बीमारी का इलाज अपने दरबार में मिनटों में, चुटकियों में, सेकंडों में करने का जब दावा करते हैं तो ये एक तरह का चैलेंज ही तो है मेडिकल साइंस को। जी देखो जी, हमारे लिए तो सभी भगवान है और सभी हमारे प्रेमी हैं। हम किसी को चैलेंज नहीं करते। हमको एक छोटा सा कार्य सौंपा है, उस कार्य का निर्वाह कर रहे हैं। ठीक है, एक छोटा सा कार्य हमको निमित्त मात्र बनाया है तो हम कर रहे हैं, और करने वाली माता रानी है। ठीक है। और हम तो किसी जरिया को है आप, चैलेंज नहीं कर रहे हैं। और जरिया है आप। ठीक दरबारी वर्ष है में शर्मा 2-3 बार लगते हैं, शर्मा जी 3-4 बने रहिएगा आप हमारे साथ। आप ही का एक वीडियो है और आप भी जानते होंगे कि आपके वीडियोस इन दिनों बड़े वायरल हो रहे हैं। तो माइग्रेन एक ऐसी बीमारी है मेडिकल साइंस में जिसका पूरी तरह से इलाज संभव नहीं है।